वचन कहता है कि जो कोई मेरे शब्द को सुनते हैं वो मेरे शब्द को पहचानती है। वो शब्द सुनना और पहचानना कैसे आएगा? विदाउट प्रार्थना नहीं आ सकती आपके जीवन में। वो आप बोलो कि मैं क्या बोलता हूँ, वचन पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करती, तो अभी ये सफल नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि मैं कहते हैं प्रार्थना करती हूँ, वचन नहीं पढ़ती, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हो सकता ये चीजें। लेकिन जब तक आप प्रार्थना और वचन नहीं पढ़ोगे, अपने जीवन में लागू ना करोगे, जब तक, देखो लोगों के बहाने होते हैं कि नहीं मैं आज मैं बिजी थी, मैं ये था, ये सब होता है। एसआईएस में रहने के बाद 5-5 घंटे देता हूँ, यहाँ पर तो छुट्टा हूँ। हालेलुया। सोचो जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है तो आपको क्यों ना क्या कहता है उसके वचन को सुनने की, उसे कहते हैं सामर्थ को पाने के लिए क्यों अपने घुटने पे क्यों ना जाओ? आप क्यों फास्टिंग में ना जाओ परमेश्वर के सामने? परमेश्वर मुझे तेरा वचन सुनना है, मुझे तेरे साथ रहना है, मुझे वो रेवलेशन दे कि जो बाइबल में जो कहता है 31,000 कुछ वचन लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो वचन मुझे देना चाहता हूं मुझे रेवलेशन में दे। वो कैसे देगा? जब तक आप प्रार्थना ना करोगे। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप उपवास करोगे, तो परमेश्वर आपको रेवलेशन देगा। जब आप क्या कहते हैं, जब किसी के सामने बोलोगे हाँ ऐसे भी लिखा हुआ बाइबल में, कि नहीं लिखा बहुत पहले, लेकिन रेवलेशन आपको अब मिला है। हालेलुया। विदाउट प्रार्थना एक मसीह का जीवन कुछ नहीं है। विदाउट फास्टिंग लाइफ और बगैर वचन के एक विश्वासी का जीवन, सब लोगों को विश्वासी है ही नहीं है। प्रार्थना करो तो आप जीत के आओगे। याकूब पूरी नाइट प्रार्थना करी। ऐसा नहीं है देखो स्पेशल टाइम होता है, मैं कंटिन्यू में, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ चीजें कि मैं 11 घंटे 12 घंटे में कंटिन्यू में मैं नहीं जाता। मैं सैटरडे से लेकर संडे तक जाता हूँ मैं, लेकिन वैसे संडे मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरा टाइमिंग होता है 4 घंटे हो गए, कभी 5 घंटे हो गए, कभी 3 घंटे हो गई मेरी। वो दिन का अलग है, एक नाइट का बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो कोई स्पेशल टाइम आता है तब अपने मन को प्रिपेयर करो, उस परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर देख ये कुछ समय आ गया। जैसे याकूब का टाइम आया था, याकूब को क्या उसको मारने के लिए उसका भाई आ रहा था पता मारने के लिए, लेकिन उसने पूरी नाइट प्रार्थना करी और वो जीत गया वो। और प्रभु यीशु मसीह कहता अपने चेलों को बनाने के लिए, यीशु मसीह भी पूरी रात प्रार्थना नहीं करते थे। वो कभी कभार स्पेशल टाइम पर जैसे चेलों को अनॉइंट करने के लिए जा रहा है, चुनने के लिए जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? पूरी नाइट प्रार्थना करी। तुम्हारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए। क्या बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा केस बड़ा है, तो मुझे इस नाइट में मैं फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगी और मैं उसकी आवाज को सुनूंगी, परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। जब आप ये अपना कॉन्शियस में रख लोगे, ऐसा नहीं कंटिन्यू रखना। पहले मेरी भी आदत थी, मैं सोचता मैंने कि नहीं 12 आवर्स कंटिन्यू रखो, 11 घंटे कंटिन्यू रखो, 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू रखो, मतलब 8 घंटे तो देने चाहिए लोगों को। फिर माइंड में आएगा जब पढ़ते हैं, जब तुम पढ़ते हो, जब समझते हो, जब प्रीचिंग सुनते हो, जब देखते हो कि हाँ ने हमारे दासों ने कुछ बताया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर ने उनको रियल में चुना है और उन्होंने अपनी कॉलिंग को और अपनी उसको क्या बोलते हैं अपनी अथॉरिटी को गलत यूज में दिया। सच बोलो, रियल में परमेश्वर ने उनको चुना, लेकिन उन्होंने गलत डिसीजन के नाते अपनी सारी अथॉरिटी खराब कर दी। परमेश्वर ये मत बोलना कि क्या बोलना प्रभु यीशु मसीह आ गए और माफी मिल गई आपको। सबसे बड़ा खतरनाक तो अब टाइम है, आप कुछ भी तो बोल के देखो, माफ कर दे ठीक है, अब कुछ बोल के देखो प्रभु के बारे में, सोच के देखो प्रभु के दास के बारे में। असफलता लोगों की, विश्वासी लोगों की असफलता पता कैसे हो रही है? मेरे को पता, नाइट में ऐसा लगता है मैं प्रचार करता हूँ, नाइट में तो ऐसा लगता है 100 दूर सामने में प्रचार कर रहा हूँ दबा के। असफलता लोगों की, विश्वासी लोगों की असफलता क्यों दूसरी पड़ पता है? क्योंकि वचन में उनका जीवन नहीं है। पास्टर को बुरा बुरा कह दिया, प्रभु के दासों को जो रियल में जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। असफलता तुम देखो, एक विश्वासी के जीवन में असफलता, परमेश्वर ने आपको असफलता नहीं दी, आपको चैलेंज दिया, उसमें से निकल के आप निकलो। जो कोई मेरी सेवा करेगा, आप रियल में सेवा कर रहे हो तो उसके वचनों को सुनोगे, और जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां पर आप रहोगे, और जब आप उसकी सेवा करते रहोगे तो परमेश्वर उसका ऑनर करेगा।